डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिजिक्स पार्ट 1 की सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं। सेकेंड यूनिट के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके थे। सेकेंड यूनिट में हम लोग धारा विद्युत पढ़ने चल रहे हैं, धारा विद्युत की। इसके पिछले यूनिट में हम लोग स्थिर विद्युत की पढ़े थे और यहाँ पर धारा विद्युत की अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। हमने धारा विद्युत की के भी बारे में बताया था। धारा विद्युत की ऐसी विद्युत की है जिसमें आवेश गतिमान होते हैं और इसमें हम लोग विद्युत धारा पर चर्चा कर चुके थे। एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा आज होगा। तो हम लोग जब विद्युत धारा पर चर्चा कर रहे थे तो वहीं एक ध्यान दो, एक छोटा सा टॉपिक आया था, बीच में हम ले आए थे उसको। हमने कहा था जब किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो वैद्युत धारा का प्रवाह होने का मतलब आवेशों का स्थानांतरण। और हमने कहा था आवेश किसी कण पे होते हैं। ध्यान दो, आवेश खुद नहीं स्थानांतरित होगा। हमने इसके लिए पहले लेक्चर का भी डिस्कस किया था कि पहले लेक्चर में हमने बताया था कि जो आवेश होते हैं, आवेश को स्थानांतरित होने के लिए द्रव्यमान अर्थात कण की आवश्यकता होती है। या दूसरे लैंग्वेज में कहो तो आवेश किसी कण पर होते हैं और उसी कण के साथ स्थानांतरित होते हैं। इस पर काफ़ी डीपली चर्चा की थी हम लोग। यानी कि जब किसी चालक में, जैसे मान लो ये चालक कार है, ये चालक कार है कोई, इस चालक कार में धारा का प्रवाह इधर ए से बी की ओर हो रहा है। इसका मतलब इसमें आवेश ए से बी की ओर जा रही है। तो आवेश जब ए से बी की ओर जा रहे हैं तो आवेश जाने का मतलब कण जा रहा होगा कोई, उसी कण के साथ हो जाएंगे। हमने उस कण का नाम आवेशवाहक दिया था। हमने उस कण का नाम आवेशवाहक दिया था। और देखो एक चार्ट हमने बनाया था कि धातु में आवेशवाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं और द्रव में हमने तुम लोगों को बताया था धन आयन और ऋण आयन काम करते हैं। धन आयन और ऋण आयन काम करते हैं। और हमने बताया था गैस में धन आयन और एक कोई कण था। ये चार्ट हमने बनाया था। यानी कि अगर धातुओं में आवेश धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें आवेश को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन की होती है और इसी इलेक्ट्रॉन को हम आवेशवाहक कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को हम आवेशवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशवाहक। द्रव में धन आयन और ऋण आयन आवेशवाहक का कार्य करते हैं। धन आयन और ऋण आयन, और गैस में धन आयन और एक और कोई है, उसका नाम हमको नहीं याद आ रहा है, आवेशवाहक का कार्य करते हैं। यानी कि जो आवेशों को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी को निभाते हैं, यानी कि जो आवेशों को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी निभाते हैं उन्हें हम आवेशवाहक कहते हैं। धातुओं में आवेशवाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करता है, द्रव में आवेशवाहक का कार्य धन आयन और ऋण आयन करता है, और गैसों में धन आयन और एक और है। अब देखो, हम लोग धातुओं के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। यानी कि धातु चालक तार की बात कर रहे हैं तो देखो, अब हम चालक धारा प्रवाहित कर रहे हैं किसी चालक में, तो ध्यान देना यहाँ आवेशवाहक के रूप में क्या होगा? धातुओं में आवेशवाहक के रूप में क्या होते हैं? धातुओं में आवेशवाहक के रूप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेशवाहक के रूप में क्या होते हैं? और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को
एक और नाम दिया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को एक और नाम दिया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, आवेश वाहक कहो या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। अब दूसरे लैंग्वेज में अगर हम ये कहें कि धातुओं में आवेशों का स्थानांतरण कौन करता है, तो कहोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में आवेश वाहक या इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो तुम ये कहोगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। धातुओं में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने इलेक्ट्रॉनिक आवेश को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की, जिन्हें हम आवेश वाहक कहते हैं। अब दूसरा एक और घटना देखो जो तुम लोग 10th में विद्युत धारा पढ़ते समय देखे होंगे। ये देखो एक चालक तार है, ये कोई क्या है? चालक तार है। यदि हम इस चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दें, ध्यान देना, यदि इस चालक तार को हम किसी बैटरी से जोड़ दें यदि हम इस चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दें तो यहाँ पर ध्यान दो, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो, यदि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी तो जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैद्युत क्षेत्र की ध्यान देना है। फिर से समझो थोड़ा सा, बहुत जल्दी हम कर दिए थे। ये कोई चालक तार है, इस चालक तार को हमें बैटरी से जोड़ दी। जब हम इस चालक तार को बैटरी से जोड़ देंगे तो इस चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाएगा, जिसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। अब सिंपली एकदम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार को हम एक बैटरी से जोड़ देंगे तो चालक तार में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। जब अगर इस चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो, तो जो इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चले जाते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो विपरीत दिशा में तुरंत चले जाएंगे, इसके वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जब इस चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलते हैं, जिस वेग से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं, उनके वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। उनके वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। किसी बुक में इसी को अपवाह वेग लिखा होगा, किसी बुक में क्या लिखा होगा? अपवाह वेग लिखा होगा, अनुगमन वेग कहते हैं। इसको VD से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? VD से डिनोट करते हैं। अनुगमन वेग समझ में आया होगा तुम लोगों को। अब तुम लोग ये कह सकते हो डायरेक्टली, जब समझ लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलते हैं उन्हीं को हम अनुगमन वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में जिस वेग से चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को प्रदर्शित किससे करते हैं? VD से। अनुगमन वेग समझाना इसलिए हमको पड़ा क्योंकि अब हम लोगों की अगली टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और धारा में संबंध। हम लोग आज एक टॉपिक जो पढ़ने चल रहे हैं उस टॉपिक
इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध है। यह हम लोगों का टॉपिक है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन समझाएंगे, इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है और अनुगमन वेग क्या है, दोनों को इसलिए समझाए क्योंकि हम लोगों का टॉपिक आज ये है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब तुम लोगों को समझ में आया होगा। किसी चालक में उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं, जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं, वही उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, जिस वेग से वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस वेग से चलते हैं उन्हीं को अनुगमन वेग कहते हैं। और इस अनुगमन वेग को विधि से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? विधि से। हमको आज किसी विधि और आई में संबंध निकालना है। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो यही है कि हमको विधि और आई में एक रिलेशन बना देना है। एक क्या बना देना है? रिलेशन बना देना है। तो हम इस पर अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखो इस काम को स्टार्ट करने के लिए ध्यान दो। अब काम शुरू करने चल रहे हैं, ध्यान से देखना। काम स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं करना। ये देखो, ये कोई चालक तार है, ये कोई क्या है? चालक तार है। ये मेरे पास कोई चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। क्या है? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो अब जैसा तुम लोगों को समझा चुके हैं, उसी के अनुसार इसको मुझे बताओ कि जब इस चालक को तुम किसी बैटरी से जोड़ दोगे तो इसमें क्या होगा? जब इसमें इस चालक को किसी बैटरी से जोड़ दोगे तो क्या होगा? बोलो। अब यहाँ अगर हम इस चालक को किसी चालक तार को हम बैटरी से जोड़ दें, देखो हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। देखो ये कोई चालक तार है। जब इस चालक तार को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो इस चालक तार में विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अभी इसका अच्छी तरीके से समझ लो, फिर हम इसका नोट भी तुम लोगों को साथ में ही वीडियो के लास्ट में डाल देंगे। ये कोई चालक तार है। इस चालक तार को जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वही चीज यहाँ पर लिख दो। माना कोई चालक जिसे बैटरी से जोड़ने पर प्लेट लगेगा, नोट भेज देंगे, उसी से देख लेना। अब देखो यही समझ में आया तुम लोगों को कि जब इस चालक को हम बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। मान लो विद्युत क्षेत्र जो स्थापित होगा उसकी दिशा ये है, तो तुम लोगों को अभी हम समझा चुके कि इस चालक में जो विद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वीडी वेग से गतिमान हो जाएंगे। ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वीडी वेग से गतिमान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गतिमान हो जाएंगे। और देखो अब जब यहीं पर ध्यान से समझना,
हम जब इस चालक तार को बैटरी से जोड़ दिए तो बैटरी से जोड़ने के कारण एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ और वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाने के कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो गतिमान हो गए। यहाँ तक तो तुम लोग जानते हो। अब तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो यहाँ बता दिए खत्म हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए ना, तो तुम लोगों को हम बता चुके हैं कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो आवेश को ले गए। हर मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ आवेश ले गया। हर मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ अपने साथ आवेश को ले जाएगा। यदि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन टी टाइम में, टी समय में क्यू आवेश को ले गए हों तो धारा आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। कुछ गलत तो नहीं बताया तुम लोगों को? अगर इसमें अगर हम सही बता रहे हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, तो हम ही तुम लोगों को बताए हैं कि यही कण आवेश वाहक का कार्य करते हैं, यानी ये अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉन को आवेश को ले गए। हमने मान लिया कि अगर ये आवेश वाहक टी टाइम में क्यू आवेश को ले गए तो आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी होगा। अब देखो इसी Q का मान हम निकालने चल रहे हैं, इसी Q का मान निकालने चल रहे हैं। अब देखो Q का मान हम कैसे निकालने चल रहे हैं, उसके लिए फिर से गौर करो, उसके लिए फिर से गौर करो, ध्यान दो। मान लो ये चालक तार जो है, अभी मान लो थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखो ये चालक तार है ना, यदि इस चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, ध्यान देना यहाँ पर बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखना। मान लिया ये जो चालक तार है, इस चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित जो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो n है। जो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, n है। और इसके जो अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल है ये कैपिटल A है। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। और जो ये इलेक्ट्रॉन गतिमान है वो उनका अनुगमन वेग भी जो है vd है। ये तो हो गया, यहाँ तक का काम खत्म। अब आगे ध्यान दो हम क्या काम कर रहे हैं। माना इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल है तथा उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो अब देखो मान लो 1 सेकेंड में अनुगमन वेग क्या है, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखो चाल बराबर क्या होता है, अब यहीं पर ध्यान से देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, समय अगर हमको निकालना हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में कितनी दूरी चलेंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का चाल होता है vd, दूरी समय कितना हो गया 1 सेकेंड, दूरी कितना आ गया vd, दूरी कितना आ गया, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकेंड में कितनी दूरी चलेंगे vd। मान लो वो vd डिस्टेंस ये है, इतना vd डिस्टेंस है, तो देखो इतने में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमको इतने में निकालना हो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो कैसे निकालेंगे, एकांक आयतन में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इतने में कितना होंगे। देखो ये छोटा सा बेलन बन गया, एक छोटा सा बेलन बन गया जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और जो ऊंचाई है वो vd है।
वो क्या है, वीडी है। तो जब एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरे आयतन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन आयतन से गुणा कर दें। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल यहाँ a है और ऊंचाई क्या है, वीडी है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, इसलिए एकांक आयतन से गुणा कर दें। यह वीडी आ गया, वीडी आ गया। यानी इस चालक तार के एकांक इस चालक तार में केंद्र में 1 सेकंड में जो इसके का 1 सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, वीडी है। इस चालक तार से 1 सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अब यहाँ पर ध्यान दो। इस चालक तार में 1 सेकंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, चालक तार से 1 सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, चालक तार से 1 सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd है। तो 1 सेकंड में आवेश कितने गुजरेंगे, तुम लोग आवेश Q जानते हो, Ne होता है। तो देखो Na है, ध्यान देना, 1 सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NaVd है। तो जब 1 सेकंड में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो आवेश कितने गुजरेंगे, आवेश Q होता है यानी, तो 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश कितने होंगे, 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश कितने होंगे, आवेश Q होता है Ne। तो n का मान कितना है, देखो n का मान कितना है, स्मॉल NaVd इंटू E। गुजरने वाले आवेश कितने होंगे, Q NaVd, Q क्या होगा, NaVd। अब देखो तुम अभी तक इक्वेशन 1 ऊपर बनाए थे I=Q/T। ये जो Q का मान निकाले हो, इस Q का मान यहाँ पर अगर हम रख दें तो NaVd/T। तो अभी थोड़ा सा और रुको, यहाँ पर ध्यान दो, 1 सेकंड में कितने आवेश गुजरे, यहाँ पर ध्यान दो, 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की संख्या कितनी, आवेश Q कितना है, NaVd। ये कितने सेकंड में है, 1 सेकंड में। तो अगर हम 30 सेकंड में निकालें तो गुजरने वाले आवेश होंगे NaVd E इंटू T। तो जब ये 30 सेकंड में गुजरने वाले आवेश हैं तो इसके पहले हम तुम लोग निकाल चुके हो वैद्युत धारा I=Q/T। ये जो Q का मान निकला है, इस Q के मान को अगर हम यहाँ पर रख दें तो होगा NaVd E T/T। T से कैंसिल हो गया, I क्या आ गया, NaVd इंटू E। यही हम लोगों का देखो क्या है, वैद्युत धारा, यही हम लोगों का क्या है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ये टॉपिक इस चीज को ध्यान देना कि ये टॉपिक तुम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट है। हम तुम लोगों को बार बार इस बात को बता रहे हैं कि ये 4 स्टार का टॉपिक है। यही वैद्युत धारा के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध है। इस टॉपिक को तुम लोग ध्यान से देखना और पढ़ना। इसके बाद एक और टॉपिक आता है छोटा सा, धारा घनत्व। एक छोटा सा और टॉपिक तुम लोगों का है, आज उसको भी हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। धारा घनत्व। धारा घनत्व छोटा सा एक डिफिनेशन है। देखो धारा घनत्व तुम लोग देखो क्या है, तुम लोगों का एक बहुत छोटा सा टॉपिक ही है तुम लोगों को। धारा घनत्व एक डिफिनेशन है। देखो किसी चालक के किसी बिंदु, जैसे देखो ये चालक है, बहुत ध्यान से देखो, तो ये देखो इसका ये प्रस्ताव है ना, किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को
एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, कैसे? अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये छोटा सा डिफिनेशन है, इसको भी रटना पड़ेगा तुम लोगों को। क्या? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। क्या? एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। अब धारा घनत्व जे इज इक्वल टू, देखो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा यानी जे इज इक्वल टू क्या? धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है? I/A। देखो यह एक सदिश राशि है, क्योंकि यह एक क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि है। और देखो इसका जो मात्रक निकालना है, I का मात्रक एम्पियर होता है, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका जो मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और बीमीय सूत्र ध्यान देना, और बीमीय सूत्र AL पावर -2 होता है। और बीमीय सूत्र क्या होता है? AL पावर -2 होता है। इस तरीके से तुम लोगों को दो टॉपिक आज हुआ। एक वैद्युत अनुगमन वेग और धारा में संबंध, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, वो आया तुम लोगों का I इज इक्वल टू क्या? NAVDE, ये आया। और दूसरा आया धारा घनत्व। दूसरा तुम लोगों का एक और टॉपिक हो गया धारा घनत्व J इज इक्वल टू I/E। और एक टॉपिक और इसी वक्त हम खत्म कर दे रहे हैं, इसको तुम लोग एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी एक और टॉपिक छोटा सा ही है जो हम खत्म कर दे रहे हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। एक और छोटा सा टॉपिक खत्म कर दे रहे हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। नोट इसलिए बना दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कम में खत्म कर लें, इसीलिए नोट बस देंगे, इस पर नोट नहीं किए। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में देखो संबंध कैसे निकाले जा रहे हैं। देखो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? I/A। धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है? I/A। कोई डाउट नहीं, अभी भी पढ़े। और I इज इक्वल टू तुम लोग जानते हो, अभी भी ये पढ़े। देखो I इज इक्वल टू होता है NAVD इंटू E। तो ये जो I है, इस I के जगह पर अगर यह मान रख दें तो देखो J इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? NAVDE/A। A से क्या हुआ? कैंसिल हो गया। और J इज इक्वल टू क्या मिल गया? NVD इंटू E। यही हम लोगों का देखो ये धारा घनत्व J है और ये अनुगमन वेग VD है। इसी टॉपिक को हम लोग कहते हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। अब देखो यहाँ पर हम तुम लोगों को 3 टॉपिक आज पढ़ा दिए, अनुगमन वेग और धारा में धारा में संबंध I इक्वल टू NAVDE और धारा घनत्व J इक्वल टू I/A, धारा घनत्व J इक्वल टू NVDE। इन तीनों पर हम कुछ न्यूमेरिकल तुम लोगों को कराएंगे, तो इसका तुम लोगों को नोट उपलब्ध करा दे रहे हैं। इसका नोट तैयार करना और देखना। इस टॉपिक का नोट है, देखो ये टॉपिक है। देखो यही जो पढ़ाए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध, उसका ये नोट है। इसके बाद तुम लोगों को हम पढ़ाए धारा घनत्व। इसके बाद तुम लोगों को हम बताए धारा घनत्व करंट डेंसिटी, जिसका ये नोट है। धारा घनत्व J इज इक्वल टू I/A। फिर अगली टॉपिक पढ़ाए धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध,
उसका ये है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। इस तरीके से इन तीनों टॉपिकों को तुम लोग मेंटेन करना, कल इस पर न्यूमेरिकल होगा।